जय श्री राम। आज हम JEE एडवांस्ड 2019 है, पेपर 1 का फिजिक्स पार्ट सेक्शन टू में उसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लेकिन हमने इसको क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है। तो लेट अस कंसीडर अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स in which mass and angular momentum are dimensionless. If length has dimension of L, which of the following in statement is are correct? पहला है डायमेंशन ऑफ फोर्स इज एल रेस माइनस 3, डायमेंशन ऑफ पावर इज एल रेस माइनस 5, तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज एल रेस माइनस 2, डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एल रेस माइनस 1 फाइंड करना है। तो अगर इस टाइप का प्रॉब्लम है तो हमें ये देखना है कि जो भी जिसका भी डायमेंशन फाइंड करना है वो एंगुलर मोमेंटम और मास के ही फॉर्म में होना चाहिए, उसी के मतलब कि उसी फॉर्म में, या तो एंगुलर मोमेंटम मास के ही फॉर्म में होना चाहिए, तभी ये हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखिए, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वेक्टर जे होता है, वेक्टर जे इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी होता है। तो मैग्नीट्यूड में जे इक्वल टू आर इंटू पी है। तो आर क्या है? लीनियर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम होता है। और पी क्या है? लीनियर मोमेंटम है। सो मोमेंटम की वैल्यू क्या होगा? पी इक्वल टू जे बाई आर हो गया। अब डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा? पी जे अपॉन आर। तो जे डायमेंशन लेस है तो आर का एल दिया है तो 1 अपॉन एल माइनस 1 हो गया। अब नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। तो ई के इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई की वैल्यू होता है एम इंटू आर स्क्वायर, और एम इंटू आर स्क्वायर होता है। एम क्या होता है? मास होता है। और आर क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मास होता है। तो आई इक्वल टू हाफ ई के इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो ई के वैल्यू हमें क्या करना है? इसी इक्वेशन आई का मल्टीपल से आई डिवाइड कर दें। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इंटू आई डिवाइड बाई आई हो गया। तो हो गया आई स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर 2i, और ये लिख सकते हैं आई ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन 2i। अब एंगुलर मोमेंटम जे की जो वैल्यू होते हैं आई इंटू ओमेगा होता है। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वाई के ओमेगा क्या है? ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होता है। सो ई की वैल्यू क्या होगा? जे स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर, जे इक्वल जे 2mr स्क्वायर, क्योंकि आई की जो वैल्यू होता है वो आई की वैल्यू, अब आई की वैल्यू क्या होता है? एम इंटू आर स्क्वायर होता है। तो जे स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर हो गया। सो डायमेंशन क्या होगा? एनर्जी क्या होगा? जे का डायमेंशन लेस एम रेस 0, एम का मास का 0 माना गया तो एम लेस 0, एल पावर 2 तो एल पावर माइनस 2 हो जाता है। अब देखिए, हमने जो यूज किया था वो आई की वैल्यू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर होता है। आई को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आई एम मास है, आर डिस्टेंस में होता है। अब हम फाइंड करेंगे एनर्जी का। तो एनर्जी क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। तो ई इक्वल टू फोर्स इंटू आर हो गया। तो फोर्स क्या होगा? ई के अपॉन आर। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होगा? डायमेंशन ऑफ एनर्जी डिवाइड बाई आर। तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या है? एल रेस माइनस 2 डिवाइड बाई एल। तो ये हो गया एल रेस माइनस 3 आ जाता है। अब हम फोर्स क्या होता है? डी पी अपॉन डी टी चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम होता है। तो यहाँ से टाइम निकाल लेंगे। टाइम इक्वल टू क्या होगा? मोमेंटम अपॉन फोर्स। तो डायमेंशन ऑफ टाइम क्या होगा? मोमेंटम का होता है एल रेस माइनस 1, और अभी हमने फाइंड किया फोर्स का एल रेस माइनस 3 हो गया। तो टाइम का हो गया एल रेस 2 हो गया। अब पावर का फाइंड करेंगे। पावर का क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम होता है। तो डायमेंशन ऑफ पावर क्या होगा? डायमेंशन ऑफ एनर्जी डिवाइड डायमेंशन ऑफ टाइम। तो एनर्जी का डायमेंशन हमने फाइंड किया था वो है एल रेस माइनस 2 डिवाइड बाई एल रेस 2 टाइम का। तो ये हो गया एल रेस माइनस 4। तो अब इसका आंसर क्या करेक्ट होगा? देखिए, पावर का तो डायमेंशन रॉन्ग है, बाकी सबका करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। पावर का डायमेंशन एल रेस माइनस 4 आ रहा था, इसमें एल रेस माइनस 5 है, इनकरेक्ट है। और 3 वाला डायमेंशन ऑफ एनर्जी करेक्ट है, एल रेस माइनस 2 है। डायमेंशन ऑफ लीनियर वो एल रेस माइनस 1 है। तो इसके आंसर पहला, तीसरा और चौथा करेक्ट है। आपने हमें सुना, इसके लिए हम आपके आभारी हैं।
जय हिंद, जय भारत।